हेलो यू वाना वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ अनिकेत ठाकरे और हम आज शुरुआत करेंगे 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। बच्चों, कॉरपोरेट मतलब होता है एक कंपनी, फाइनेंस मतलब होता है पैसा। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों कि कंपनी कैसे पैसे को जनरेट करेगी, मार्केट से कैसे पैसे को उठाएगी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और कैसे हम उससे प्रॉफिट लाएंगे। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पढ़नी है बच्चों? पहले चैप्टर में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी पैसे के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं? जनरली दो प्रकार के कैपिटल यहाँ पे, फिक्स और वर्किंग कैपिटल, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जैसे कि इक्विटी और डेट हो गया, वैसे ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में लास्ट में कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर के अंत में हमको पढ़ना है, दिए हैं, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल से। अब मान लो एक XYZ नाम की कंपनी है, इस कंपनी का चिली पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ये इंडिया में अच्छे से बिजनेस कर रही है, लेकिन अभी इसको फॉरेन में जाके बिजनेस करना है। इनका बिजनेस इनको बढ़ाना है क्योंकि चिली पाउडर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छे होने के कारण इनको इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है, ये है बच्चों पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इनको ये लोग क्या करेंगे, अगर इनको इनका बिजनेस बढ़ाना है तो ये जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, इसकी वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और अगर कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो कंपनी के पास इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा कंपनी को देंगे। इससे क्या होगा, लोगों का फ़ायदा क्या होगा, लोगों को मिलेगा उसके ऊपर डिविडेंड और कंपनी को मिलेगा पैसा, जिससे कि कंपनी क्या कर सकती है, फॉरेन में जाके अपना बिजनेस कर सकती है। सबसे पहले कंपनी क्या कर सकती है बच्चों, नंबर 1, शेयर बाजार में क्या करेंगी, कंपनी शेयर्स इशू करेंगी। अगर कंपनी शेयर इशू करके पैसा लाती है और कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी डेट के जरिए भी मार्केट से पैसा उठा सकती है, जिसमें कि आएगा बैंक लोन, फिर आएगा डिबेंचर्स बेच सकती है कंपनी। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकती है पब्लिक से। ठीक है, इन सब तरीके से क्या करेंगे, कंपनी मार्केट से क्या लाएंगे बच्चों, पैसा लाएंगे और अपने बिजनेस में लगाएंगे। अब ये जो पैसा इन्होंने मार्केट से लाया है, इनको इस पैसे को कंपनी क्या करेगी, प्रॉपर अपने बिजनेस में डालेंगे ये लोग, उसका मैनेजमेंट अच्छे से होगा। जो पैसा आया है, फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने पैसा लाया है चिली पाउडर मैन्युफैक्चरिंग करने को, तो ये जो पैसा इन्होंने इक्विटी से उठाया है या फिर डेट से उठाया है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स बेचे हो, बॉन्ड्स बेचे हो, पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हो, इन सारे ज़रिए अगर हमने कंपनी ने पैसा अगर उठाया है तो बराबर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। और यही सब सार है कि कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है कि मार्केट से पैसा लाना, उसको बिजनेस में अच्छे से इन्वेस्ट करना और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी की ओनर्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा के देना, प्रॉफिट कमा के देना। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आई थिंक आपको सब कुछ मतलब कंसेप्ट जो आपका क्लियर होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे मार्केट से पैसा उठाएंगी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और उससे कैसे हम कंपनी क्या करेगी, रिटर्न्स अच्छे से अच्छे जनरेट कर पाएगी। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficiency in which it is able to generate and use the fund.
देखो फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा और उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना। बाजार से हम पैसा उठाएंगे, हमारी बिजनेस में लगाएंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, उससे अच्छे से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेंगे और इससे क्या होगा बच्चों, सबका फ़ायदा होगा। यानी कंपनी के जो ओनर्स है उन सबको क्या मिलेगा, उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उनकी ग्रोथ होगी। एक यहाँ पे बढ़िया डेफिनेशन दी है बच्चों, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। हेनरी फोर्ड साहब की डेफिनेशन है यहाँ पे, मनी इज अ आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। देखो कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। मनी एक हथियार की तरह है बिजनेस की, एक वो शस्त्र है। अगर आपने इसका इस्तेमाल अच्छे से कर लिया तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपके बिजनेस के पीछे जो लोग हैं उनकी भी वेल्थ बढ़ेगी, उनका भी फायदा होगा। अगर मैनेजमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर पैसे का तो हम क्या कर देंगे, उसको लूज कर देंगे और इसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। यानी एक ही लाइन में इन्होंने सिंपली स्टेट किया है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है बाद में। द स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के सक्सेस के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मीनिंग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। सिंपल है, मतलब मार्केट से हम इक्विटी शेयर बेच के या फिर डेट से क्या करेंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे, हमारी बिजनेस में लगाएंगे। यूजिंग ऑफ फंड एंड rising of fund and use it in our business. It deals with the financing the activities of the corporation, capital structuring and investment decision. अब फाइनेंस में हम और क्या क्या चीज़ें या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे कंपनी क्या करेंगी, जो भी उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो पैसे के जरिए होती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस से ही होती है। यानी उनके पास अगर पैसा है तो कंपनी बिजनेस कर पाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, हम इसके बारे में बाद में और डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चों मतलब क्या होता है कि हर कंपनी डिसाइड करती है कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। यानी उनके पास मैक्सिमम इक्विटी हो। यानी मान लेते हैं कि इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर रहा तो उसमें हम 100% इक्विटी शेयर्स बाजार में इशू करेंगे। अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि 100% डेट रखना है, उनको डेट कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है, मतलब क्या होता है कि 100% जो पैसा आएगा हमारा वो हमारे डेट से आएगा। यानी बैंक लोन से आएगा, डिबेंचर्स से आएगा, बॉन्ड से आएगा, पब्लिक डिपॉजिट से आएगा। या फिर कंपनी तीसरा तरीका इस्तेमाल कर सकती है जिसमें कंपनी डेट और इक्विटी का मिक्स रख सकती है। यानी 50% जो पैसा आएगा वो आएगा इक्विटी शेयर्स बेच के और 50% जो पैसा आएगा वो आएगा डेट बाजार से, यानी बैंक लोन वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह बेच के। ठीक है, और इस पैसे का क्या होगा, हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में और उससे हम रिटर्न्स जनरेट करेंगे। यानी जो भी मैं अब तक के आपको बता रहा हूँ, देखो सिंपल टर्म है, पैसे को मार्केट से कैसे उठाएंगे, हमारी बिजनेस में हम लगाएंगे, उससे हम रिटर्न्स जनरेट करेंगे। बस यही सब है बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है हेनरी हॉगलैंड साहब की। उन्होंने बताया है कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरी डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सिंपल है, मतलब क्या, प्राइमरी डील विद द एक्विजिशन मतलब पैसे को हम कैसे मार्केट से उठाएंगे या फिर कैसा बिजनेस में डालेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे। और क्या क्या चीज़ें बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस में होती है, देखो यहाँ पे और दिया है, हमको थोड़ा ब्रॉडली तरीके से बताया है। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स द फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब क्या, जो पैसा आया उसका अच्छे से प्लानिंग करेंगे। ये भी हम कहाँ सीखेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर ही सीखेंगे। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल मार्केट के अंदर हम लॉन्ग टर्म्स लोन्स राइज करते हैं बिजनेस के लिए। नंबर 3 मनी मार्केट। मनी मार्केट से क्या करेंगे, हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस लाएंगे, मतलब 1 साल तक अगर आपके बिजनेस को लोन होना तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मनी मार्केट। अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन होना तो आपको कहाँ जाएंगे आप लोग,
कैपिटल मार्केट में, ठीक है। और शेयर बाजार, शेयर मार्केट में भी ये भी टर्म्स कहाँ पे हम कवर करते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस। क्योंकि देखो शेयर मार्केट से तो बहुत सारा पैसा कंपनीज को आता है, जैसे कि एफआईआई हो गए, मतलब एफआईआई मतलब क्या होता, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये लोग मार्केट से शेयर मार्केट में हमारे बहुत सारा पैसा लाते हैं। हमारे शेयर मार्केट में पैसा लाना इन द सेंस क्या बच्चों, हमारी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स ये लोग खरीदते हैं। अगर ये लोग शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये वेल्दियर इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अगर उनको आपका बिजनेस अच्छा लगता है तो ये आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, उनको भी फ़ायदा होगा और आपके बिजनेस की भी ग्रोथ होगी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बच्चों देखो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, एक लाइन दी है बट इसमें बहुत कुछ है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जो आपके पास पैसा होगा आएगा उसका प्लान करो। लॉन्ग टर्म के लिए आप फाइनेंस पैसे उठा सकते हैं कैपिटल मार्केट से, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से उठाएंगे, और शेयर मार्केट से भी हमारे शेयर्स की ग्रोथ हो सकती है। ये सारी टर्म हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इट ऑल्सो कवर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि बैंक्स ये लोग हैं बैंक वाले कि हमको सबसे ज़्यादा इनसे गरज पड़ती है, क्योंकि बैंक कोई भी कंपनी हो उनको कभी ना कभी तो लोन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी इमरजेंसी में पैसा होना हो तो बैंक्स कभी बिजनेस को निराश नहीं करेंगी, जब अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन इंश्योर्स दैट नंबर 1 द फर्म हैज़ एडुकेट फाइनेंस। देखो कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर हो उसने क्या इंश्योर करने होना, सबसे पहले कि उसके बिजनेस में जो भी पैसा है बच्चों वो एडुकेट हो, मतलब क्या, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उतना उनके पास क्या होना, पैसे होना। नंबर 2 दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, मतलब उन्होंने जो पैसा मार्केट से उठाया है उसके ऊपर उनको कम से कम इंटरेस्ट देना हो। अगर लोन लिया है तो लोन भी हम ऐसी जगह से लेंगे जो हमको सबसे सस्ते दरों में हमको लोन देगा, हम वहाँ से फंड उठाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा, अगर एक बैंक है वो हम 8% हमसे चार्ज कर रही है, दूसरी बैंक हमसे 6% चार्ज कर रही है, तो हम कहाँ जाएंगे लोग बच्चों, हम जाएंगे 6% वाली बैंक के पास। सो ये क्वालिटी का किस में होनी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर में होनी चाहिए। नंबर 3 द फर्म यूटिलाइज राइज फंड इफेक्टिवली, जिस पर्पज़ के लिए हमने पैसा उठाया है उसी पर्पज़ के लिए हम पैसा क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी आप पैसा ला रहे लोगों से, लोग आपको पैसा दे रहे हैं, अपने बिजनेस में नहीं लगा रहे, आप अपनी वाइफ को लेके ज्वेलरी खरीदने को जा रहे हैं, या फिर आप आपके खुद के हाउस के लिए लगा रहे हैं वो पैसा, या फिर अपने बच्चों के लिए दे रहे, या फिर अपने रिलेटिव्स को दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है कंपनी का, इसने इन सब की अच्छे से केयर करनी चाहिए। पैसा जिस चीज़ों के लिए उठाया है उसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर देयर ओनर्स, मतलब जो कंपनी के ओनर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जिनकी कंपनी है, जिन्होंने मेहनत करके पैसे अपनी कंपनी में लगाए हैं, इस कंपनी में लगाए हैं, इससे अगर कंपनी उनको मैक्सिमम रिटर्न दे पाए, मतलब उनकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू दिन ब दिन बढ़े और उनको रेगुलरली डिविडेंड मिलता रहे, तो इनसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ओनर्स यानी वो लोग जो ओनर है उनका क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और उनको भी बहुत सारी हेल्प होगी उनकी वेल्थ क्रिएट करने में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलिए हमें आज का ये लास्ट है, थोड़ा यहाँ पे कवर कर लेंगे, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ लेंगे अभी, बस उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन, अब देखो ये जो 2 डिसीजन है हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी आप पैसा मार्केट से उठा रहे हैं तो आप कैसा उठाएंगे। देखो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। मान लो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी है उसमें मैं इक्विटी शेयर्स बेच के पैसा उठाता हूँ, और दूसरी कंपनी है, एक व्यक्ति है उसकी दूसरी कंपनी, तो वो क्या करेगा,
डेट से पैसा उठाना अच्छा समझता है। अब यहाँ पे इक्विटी में मेरे को क्या होना, क्योंकि अगर कोई भी कॉमन इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, तो मान लो बैंक उसको 6% देती है आजकल, मेरे को उसको कम से कम 8% देना पड़ेगा, या फिर 7, 8, 9, 10, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देना पड़ेगा, तभी वो मेरे पास आएगा। डेट में क्या होता है बच्चों, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है 7%, 8%। यानी यहाँ पे इक्विटी में क्या होगा बच्चों, आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर को इश्यू करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है आपसे, यानी वो कंपनी के ओनर हो गए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसा बिजनेस में लगाएंगे। और इसके अलावा हम डेट की जब बारे में बात करते हैं, तब डेट में क्या होता है कि कंपनी को किसी भी बैंक से अगर लोन लिया है तो उनके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वही देना पड़ेगा। अगर हमने 10,000 का लोन लिया है कंपनी ने और उसके ऊपर अगर 8% इंटरेस्ट है तो उनको साल के 800 रुपये ही उसके ऊपर देने हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो कंपनी डिसाइड करेगी बच्चों कि कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर उनको रखना है और कैसे मार्केट से पैसे उठाना है। देखो हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाओ बच्चों। The business firm has access to capital market to fulfill its financial need. The firm has multiple choices of source of financing. मतलब बहुत सारी तरीके से पैसे उठा सकती है कंपनी। The firm can choose whether it want to raise equity capital or debt capital. कंपनी डिसाइड करेंगी उनको जो भी पैसा मार्केट से चाहिए, वो तो या क्या, एक तो क्या करें, इक्विटी शेयर इशू करो मार्केट में, जिससे कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल राइज हो जाए बहुत सारा, उससे उनको पैसा मिले। या फिर क्या करेंगे, डेट मतलब क्या, बैंक लोन वगैरह, तो यहाँ से पैसा उठाएंगे। तो ये कंपनी डिसाइड करेंगी। फर्म कैन इवन ऑप्शन फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। इन सारे तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, पैसा उठा सकती है। The financial manager ensure that firm is well capitalized and they have right amount of capital, and that the firm has right combination of debt and equity. अब कुछ मैंने बताया था आपको डेट इक्विटी मिक्स के बारे में, तो इसमें क्या करेंगे, 50% क्या लाएंगे ये इक्विटी, 50% क्या लाएंगे डेट। सो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी क्या करेंगी, यहाँ पे डिसीजन लेगी कि उनको अगर पैसा चाहिए तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाए या डेट के ज़रिए पैसा उठाए। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो कंपनी डेट ही प्रीफर करेगी। बट उनको अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो इक्विटी शेयर होल्डर की कंपनी बहुत सारे इक्विटी शेयर्स इशू करती है मार्केट में, उनसे उनको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। दूसरा देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जिस पर्पज़ के लिए कंपनी ने पैसा लाया है लोगों से, उसी पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। अगर उसी तरीके के जिस पर्पज़ के लिए लाया था उसके लिए अगर हम इन्वेस्ट कर पाए तो उससे रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। तो इसके ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of fund in a systematic manner so that it will bring maximum return for its owner. अगर पैसा मार्केट से हमने उठाया, हमारे बिजनेस में लाया, तो उसका यूज़ कैसे होना बच्चों, सिस्टमेटिक मैनर में होना। मतलब जिस पर्पज़ के लिए लाया है उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करो, जिससे भी क्या हो सके, ओनर्स को क्या मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। अगर ऐसा होता है तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा, ओनर्स को फ़ायदा भी होगा। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उसके लिए कंपनी को सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल करने की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कंट्रोल होगा बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है हमको, 10%। डेट पे कहा कितना देना है हमको, 8%। यानी इक्विटी शेयर होल्डर से हम क्या लेंगे, उनको शेयर इशू करेंगे तो उनको डिविडेंड हर साल होना 10%। उनकी एक्सपेक्टेशन है आपके बिजनेस में। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, 8%। तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट कहाँ ज़्यादा जा रही है, मतलब पैसा किसको ज़्यादा जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जा रहा है कि बैंक को जा रहा है।
इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितना दे रहे हैं 10%, बैंक को कितना दे रहे हैं 8%। तो हमारी कॉस्ट यहाँ पे क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। इसलिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कौन सा डिसीजन पे जाएंगे, डेट के लिए जाएंगे। हालांकि अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, बट एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट कैसा हो कैपिटल का, एकदम कम से कम। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड इन सच ए वे दैट रिटर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो हमने पैसा उठाया है, अगर हम बैंक को 8% उनके लोन के ऊपर अगर दे रहे हैं, तो हमको बच्चों कंपनी को प्रॉफिट में रखने के लिए कम से कम 9% तो कमाना होगा। यानी 9% से ज़्यादा होना हमको, तभी हम लोग क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि 8% तो बैंक ही लेके जा रही है सीधा सीधा। अगर बैंक 8% लेके जा रही है तो आपके लिए क्या बचेगा, फिर प्रॉफिट तो होना ना। तो इसके जरिए फाइनेंशियल मैनेजर क्या कर सकता है बच्चों, वो डिसीजन लेगा। किस चीज़ का डिसीजन लेगा, कि फर्म क्या डिप्लॉय करेगी, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को, कहाँ लगाएंगे और ऐसी जगह पे लगाएंगे जिससे भी क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमको जनरेट हो सकता है। Financial finding investment and deploying them successfully in the business is known as investing decision। यानी जो पैसा मार्केट से हमने उठाया लोगों से, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना मतलब होता है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है बच्चों, और इसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा ये वीडियो। सो हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।